स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस में। मैं हूं मनीष और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। चूँकि हम जितने भी विटामिन हैं उनके पार्ट वाइज जो हम वीडियो अपलोड कर देंगे और काफ़ी जो है इलेबोरेट फॉर्म में जो हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो है कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिससे संबंधित जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन ए है, सबसे पहले इसका जो है हमको ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। तो ये पॉइंट अधिकतर आपको ये मिल जाएगा, रेटिनॉल। नहीं तो इसको जो है एक्सेरोफाइटॉल भी कहा जाता है, एक्सेरोफाइटाल भी कहा जाता है। आप यहाँ से देख लें। और इसका जो केमिकल नेम है, बहुत ही रेयर केस में अगर पूछा जाएगा आपसे तो जो केमिकल जो फार्मूला है इसका वो पूछा जाएगा। तो इसका केमिकल फार्मूला है C20H29OH। हम यहाँ पे लिख देते हैं C20H29OH। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है एक पॉइंट्स आपको ध्यान में देखना जरूरी होगा कि ये जो आखिर में विटामिन ए किस बॉडी के किस पार्ट से संबंधित है। ठीक है, यानी कि किस पार्ट में ये जो डिफिशियंसी के वजह से जो है ये रोग होता है। तो सबसे पहले जो पार्ट अगर हम इसे समझना चाहें तो रेटिना से वर्ड से ये इस्तेमाल करके बनाया गया रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिना यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से रेटिना संबंधित हम समझेंगे, रेटिना से रिलेट कर रहा है यानी आई, यानी कि रेटिना में जो इमेज बनता है और इमेज जो है कहाँ पे बनता है, आई से संबंधित होता है, यानी आँख से संबंधित ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको तो रेटिना को जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइसेटोल्पिया भी कह सकते हैं या निक्टाल्पिया भी कहा जाता है। ये साइंटिफिक नेम है रेटिना का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में ये देखना ज़रूरी है कि डिफिशियंसी विटामिन ए का क्या है, यानी कि विटामिन ए की कमी अगर हो गई किसी ह्यूमन बॉडी में तो क्या होगा। तो वहाँ पे जो है दो चीज़ें होंगी। एक तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस होगा जिसे रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अगर किसी को हो जाते तो जिसको रात में चलने की बीमारी हम कहते हैं कि आदमी जो है जग करके चलने लगता है, वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है, रतौंधी कहते हैं जिसको। ठीक है, और नहीं तो एक और बीमारी होती है जिसको जीरो ऑप्थैल्मिया कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम ये जो वर्ड जीरो, यहाँ पे जीरो मीन्स होता है ड्राई, और जहाँ कहीं भी ऑप्थैल्मिया वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब होता है आई से। ठीक है, तो जीरो ऑप्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझिए, स्टडी ऑफ आई, यानी कि स्टडी ऑफ आई को जो है ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये भी चीज़ देख लेते हैं, हमको समझ में आ गया कि विटामिन ए क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और बॉडी के किस पार्ट से जो ये संबंधित है। विटामिन जो डिफिशियंसी जो होगा विटामिन ए का, वो दो तरह के यहाँ पे होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस होगा और जीरो ऑप्थेल्मिया होगा, ड्राई आई। ठीक है, उसके बाद जो है चूँकि अगर हम बात करें विटामिन ए की तो ये जो है बॉडी के डेवलपमेंट करने में, यानी शरीर के वृद्धि करने में जो ये सहायता प्रदान करता है। और यहीं जो है जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बॉडीज़ में, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ये करता है विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमको ये इतनी जानकारी आपसे मिली। अब एक चीज़ समझ लेना ये ज़रूरी है कि यदि किसी पर्सन्स को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है तो वो क्या चीज़ खाए जिससे जो है वो डिफिशियंसी दूर हो जाए। तो जब भी कभी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति अगर जाता है तो डॉक्टर जो उसे क्या क्या चीज़ खाने की सलाह देता है, तो सबसे पहले जो ये वो बोलता है कि हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, अंडा, गाजर, मछली, पनीर। ठीक है, दूध से संबंधित जितने भी आइटम हैं वो जो है बताता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो है रिच अमाउंट में जो है विटामिन ए जो है पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो है विटामिन ए की, तो अगर 13 से लेकर के 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जो है 60% नियर अबाउट ज़रूरत पड़ती है विटामिन ए की। ठीक है, तो इतना जो है इतनी संबंधित कुछ चीज़ें जो है पॉइंट विटामिन ए से था हमने डिस्कस किया।
तो ऐसे ही करके जो हम विटामिन बी सी डी के पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।